आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों ये है डिस्काउंट का पार्ट 7। अगर आपने मिस किए हैं डिस्काउंट के पार्ट 6 तक तो आप पहले उनको जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया है। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं अगली वीडियो से उसको ऐड नहीं करूँगा। तो लेकिन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। चलिए, तो क्वेश्चन इस प्रकार है 56वां। पहले तक क्या हमने कर चुके हैं 55 तक क्वेश्चन? हाँ, कर लिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। विनिर्माता टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% का लाभ होता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा भाई, सॉल्यूशन की जगह कम है तो क्या करें, क्वेश्चन को छोटा कर देते। ठीक है, सॉरी क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, ओके, हिंदी लगा दिया हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो ठीक है। तो देखो भाई साहब, 20% बढ़ाकर अंकित किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन से पहले पेन चेंज कर लेते हैं। इस पर वाइट पेन जचता है मेरे को यार, वाइट से आज इससे करेंगे, देखते हैं कैसे। अरे यार पेन तो मस्त है, सिल्वर है। ठीक है, तो 20% बढ़ाकर अंकित किया है। 20% मोर ऑन मार्क प्राइस MP। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 अधिक मार्क है, यानी 6/5, यानी 6 में बेच रहा है और 5 के ऊपर, मतलब कि 5 में अगर उसने खरीदा था तो उसके ऊपर 1 बढ़ाकर 6 उसके ऊपर मार्क कर रहा है। ठीक है, अब बोलता है ये ऑन मार्क प्राइस नहीं, ऑन CP आएगा। सॉरी क्या लिख दिया मैं। तो अब बोला है और छूट इस प्रकार देता है किसी 8% का। छूट पता नहीं हमको, डिस्काउंट हमको निकालना। मान लेते हैं डिस्काउंट है X% और उसको प्रॉफिट दे रखा है हमको। प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है? 8% की फ्रैक्शन कितनी बनी भाई साहब? 2/25, यानी 25 के ऊपर 2 का लाभ, यानी 27 में उस वस्तु को बेच रहा है, 25 में उस वस्तु को आपने खरीदी होगी। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दे। ठीक है, लिख देते हैं भाई CP MP SP। ओके, CP है हमारी 5, यहाँ पे SP है, MP है 6, यहाँ पे CP है 25। ओके, यहाँ पे SP है कितनी है? 27। अब इसको रेशियो का चिन्ह लगा दीजिए आप, इतने तो समझदार ही हैं आप, तभी तो ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो मार्क प्राइस अलग से कॉस्ट प्राइस अलग कैसे सेम करनी पड़ेगी? कॉस्ट प्राइस तो सेम होती है भाई साहब। इसको भी 5 से करोगे, इसको 1 से कर दो, इसको भी 1 से कर दो, तो यह आ गया 25, यह आ गया 30, यह आ गया 27। यानी 25 में अगर उस वस्तु को आपने खरीदा था, 30 उसके ऊपर मार्क किए, 27 को बेच रहे हो। अब बोला है कि उसका उत्पादन मूल्य, यानी हमारे को मार्क प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस कितना है? 30। यहाँ पे कितना है? 1500, यानी 30 यूनिट 1500 के। 1 यूनिट 30, 1500 बटे में 30, यानी 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट की 50 वैल्यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसने क्या पूछा है कि छूट क्या प्रतिशत ज्ञात करें। नो प्रॉब्लम, इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से आप वैल्यू निकालो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन ठीक है, अब हम आपको ये मान लेते हैं यहाँ पे 1500 है ही नहीं, फिर भी हमारे एक छूट की वैल्यू ये है ही नहीं। ठीक है, तो छूट की वैल्यू पूछा इसने, तो छूट की वैल्यू कैसे निकालती है? ये देखो, 30 रुपये मार्क किया था, 27 में बेच रहे हैं, यानी 3 का डिस्काउंट दिया होगा, यानी 3 का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर? 30 के ऊपर। परसेंटेज के लिए इनटू में 100, ये तो ये 10 टाइम गया, ये 10 से कितना गया? 10% आ गया हमारे पास वैल्यू, 10% आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? ये 1500 दे रखा है उत्पादन मूल्य, तो अब इस 1500 करते हैं, इसको इरेज कर दो भाई साहब। ओहो, नहीं करो, बस सिलेक्टेड, इसी को इरेज करता हूँ। ओहो, नो 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 नो, अरे ये क्या हो गया? जगह खाली करो। सॉरी दोस्तों, थोड़ी लेट होने के लिए, इतना तो कंप्राइज करो। ठीक है, तो ये 1500 दे रखा है, मान लो हमको ये 1500 दे रखा है। ओहो यार,
आज क्या हो रहा है, ठीक है। सो ओके, अब बिल्कुल सही है। 1500 हमको दे रखा है, तो देखो यहाँ पे हमने निकाली कॉस्ट प्राइस 25 है, मार्क प्राइस 30 है और सेलिंग प्राइस 27 है। एक यूनिट की वैल्यू 50 है, तो हमारे पास ये कितनी होगी 1500। इसको 30 से करेंगे, 25 दिया 75। अरे रे 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 क्या हो गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 आई है यार, गलती लिख दी है। इंटू 55 करेंगे, ये आ गया 1250। इसको 50 से करेंगे, ये 27 5 क्या होता है यार, तो ये आएगा 1350 है ना। तो अब किसने क्या पूछा है, छूट परसेंट याद कीजिए। तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, ये हमारी मार्क प्राइस थी, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इससे कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसको, ये देखो 1400, फिर 1450, 150 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 150 का डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसको, 150 का डिस्काउंट दे रहे हैं किसके ऊपर, 1500 के ऊपर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये गया 0 से 2 0, ये 15 से गया किन टाइम 10 टाइम, तो 10% आ गया। फिर से भी वही आ गया, लेकिन पहले भी वही आ रहा था, लेकिन आपका नज़रिया है किस तरह से आप इसको देखते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाँ आ गया। तो देखो क्वेश्चन का कहना है कि 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको, तो लेकिन फिर भी स्पीड से करो, ठीक है। तो 12% छूट, 12% डिस्काउंट लिखो, 12% डिस्काउंट, 12% की वैल्यू 3 में 25, यानी 25 के ऊपर 3 का डिस्काउंट, यानी कितना 22/25, यानी 25 में उसके ऊपर मार्क किए होगा, सॉरी 25 में आप 25 के ऊपर मार्क किए होगा, 22 में उसको बेच रहे हो, ये आ गया 32% का प्रॉफिट, 22% प्रॉफिट। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8/25, यानी 25 के ऊपर 8 का लाभ, यानी ये हो गया 33/25, ओके। यानी 25 में अगर उसको खरीदे होगे आप और 33 में उसको बेच रहे होगे, लेकिन आप यहाँ पे गौर करोगे कि ये डिफरेंट वैल्यू है सेलिंग प्राइस की, तो इक्वल करने के लिए कह रहे हैं हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ये आ गया। अब सीपी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 25 यूनिट, यहाँ पे है 33 यूनिट, यहाँ पे है सेलिंग प्राइस 22 यूनिट, यहाँ पे 25, रेशियो आप लगा लीजिएगा, ओके। अब यहाँ से गौर करोगे क्या कि सेलिंग प्राइस अलग अलग कैसे है, जबकि आर्टिकल तो एक ही है। इसको आपको पता ही है 66 आता है दोनों के टेबल में। 22 को 3 से करोगे तो आ गया 66, 33 को भी 2 से करोगे तो 66, इसको 2 से कर रहे हो यानी इसको भी 2 से करोगे आ गया 50 यूनिट। अब इसको 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करोगे, 25 3 से 75 यूनिट। अब इसने पूछा कितना अधिक अंकित मूल्य करना है, 50 से 75 अधिक अंकित कर रहा है, 25 अधिक कर रहा है, 50 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये आ गया 50%। बिल्कुल कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन यार आया हुआ है शायद, हाँ आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आया हुआ है तो आप कर सकते हो। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक डीलर ने 7,660 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, इसका अंकित मूल्य पर 12% छूट के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें रियल वैल्यू दे दी है तो वहाँ तक निकाल दो, CP SP सेलिंग प्राइस का रेशियो, और उसके बाद में जिसकी रियल डीलर ने वॉशिंग मशीन खरीदी यानी CP को 7,660 के बराबर रख दो, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे यहाँ पे, इसलिए है 12% डिस्काउंट भाई साहब, 12% की डिस्काउंट 3 में 25 भाई साहब, 25 के ऊपर 3 का डिस्काउंट 22 भाई साहब, ये आ गया 25, ठीक है। अब बोला 10% प्रॉफिट हर किसी को आजकल प्रॉफिट चाहिए, ये आ गया 1/10, 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट 11 में बेच रहा है, 10 में उसको खरीदा हुआ, बिल्कुल अरेंज कर देते हैं। ओ नो, ये क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, CP SP MP, okay. Now CP we have 10 unit and SP we have 22 units. Sorry guys. And here my price we have 25 unit. Okay. Now you can know that in 11 table 22 times 22 comes, so multiply by 2 multiply by 1, ये आ गया 22 is 25, it's 20. Okay, no problem. CP is 20, selling price 22, mark price 25. Okay, now he gives us the value of selling price, cost price is 7,660, whereas we have 20 unit, so 20 unit we have 7,660, then 1 unit we have 10 से 10 कट गया, ये गया 3 टाइम, ये बचा 1, ये गया 1 at टाइम, ये गया 3 टाइम, 383, it's 1 unit value. Now it asks us that what is the value of Ankit Mulya mark price. So mark price we have 25 unit,
into में 25 you get your answer and check what was this answer. So आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल 9575 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पॉइंट गलती से है लेकिन ये पॉइंट नहीं है बिल्कुल भाई साहब, ये कॉमा आएगा, देखो कॉमा कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव if you have any problem I am repeating this again and again you can ask me. I am giving you in description box my WhatsApp number, from there you can ask me your doubts. So now the question says that a प्रकाशक यानी एक जो भी किताब छापने वाला ने 70,000 की लागत कॉस्ट प्राइस पर एक किताब की 2,000 प्रांतियाँ छपाई। उसने 400 प्रांतियाँ स्पेसमैन प्रीति के तौर पर मुफ्त बांट दिया। ये हमको कुछ मतलब नहीं है, स्पेसमैन को क्या है फ्री में बांट दी, यही मतलब है, ठीक है, बस समझो इसको, ठीक है। वह प्रत्येक किताब पर 30% का छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 275 है, तो उसकी प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक प्रकाशन है 70,000 की लागत पर एक किताब की पृष्ठ, ठीक है, 70,000 रुपये की लागत, ठीक है भाई साहब, 70,000 रुपये की लागत है। सो हमारे पास इसने सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी बुक्स की, 2000 प्रांतियों की, 2000 प्रांतियाँ किसके बराबर हैं, 70,000 रुपये के, ठीक है भाई साहब। अब ये सेलिंग प्राइस इसकी, तो यहाँ पे हम एक किताब की सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, लेकिन शायद ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी निकालते हैं। एक किताब की सेलिंग प्राइस हुई, सॉरी कॉस्ट प्राइस हुई 35 रुपये, ओके। नाउ वी हैव 400 प्रांतियाँ फ्री में बांट दी, यानी अब उसके पास शेष कितनी प्रांतियाँ हैं, 1600 और उसके पास लेफ्ट बची है। अब क्या बोलते हैं, इसको 30% डिस्काउंट पे बेचता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 275 है, प्रत्येक किताब का मूल्य 275 है, यानी मतलब कि ये देखो इसने 2000 प्रांतीय छपाई, एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो उधर गया 35 रुपये आएगा हमारे पास। तो लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि इसने एक किताब का मूल्य 275 है, 30% छूट देता है और उसके बाद में भी ये किताब का मूल्य 275 है, यही था क्वेश्चन का कहना है। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। और सॉरी गाइज, यहाँ पे 275 मेरी बिल्कुल गलती से, मेरे को माफ़ करना, यहाँ पे 75 आएगा, मैं तभी यार थोड़ा डाउट में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओहो ठीक है, बिल्कुल फिट कर देते हैं काम को। ये अरे रे आज क्या हो रहा है रे, अब काम बिल्कुल फिट है। तो यहाँ पे 275 नहीं आएगा, बस 75 आएगा, ठीक है। तो हमको 1600 किताब बच गई और 30% का डिस्काउंट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 275 रुपये है, उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट देके बेच रहे हैं, ओके। यही था क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यार, कोई डाउट है तो। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हिंदी में जब तक समझ नहीं आएगा। तो देखो 30% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस ऑफ फीस बुक विच इज 75। अच्छा, मार्क प्राइस है 75 और उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है हमको 30% का, यही है क्वेश्चन का कहना है बिल्कुल। तो दोस्तों बिल्कुल एक बार माइंड को फ्री कर दो। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग समझाना चाहता हूँ। तो देखो 70,000 की उसकी लागत मूल्य, एक किताब की 2000 प्रांत छपाई, तो एक किताब का कितना क्रय मूल्य वो 35 रुपये, ठीक है, ये आप तक निकाल लिया। अब बोला है एक किताब का 35 रुपये, अब बोला है इसने एक किताब का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 75 रुपये। तो ये देखो एक बार इसको बिल्कुल इरेज कर देते हैं, ये फालतू की देर टाइम खोजी कर रहा है। देखो सीपी हमने निकाल दिया 35 रुपये, एक किताब का चल रहा है, और एमपी कितनी है एक किताब का 75 रुपये। अब इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 30% का। 30% का डिस्काउंट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 52.5 रुपये आएगा, हाँ 52.5। ये इसके ऊपर डिस्काउंट देने से इसका अब जो विक्रय मूल्य है ये आ गया 52.5 रुपये। अब ठीक है, अब ये हमने एक किताब का वो निकाल दिया। अब इसने पूछा है कि उसको प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो रही है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो उसको। कैसे, एक तो आप बिल्कुल एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे। ये देखो 35 की वैल्यू 70,000 की, यानी एक यूनिट की वैल्यू 35 है, इसको 35 से करोगे, मतलब कि बिल्कुल काटा खींच हो जाएगा। तो इससे पहले देखो सीपी इतनी है, एसपी इतनी है, यानी कितने से कितना बढ़ रहा है इसके ऊपर से, ये 15, 16, 17, 17.5 बढ़ रहा है किसके ऊपर से, 35 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100% हटाओगे 0, ये गया 1 टाइम, ठीक है, ये गया 7 टाइम, 5 से ये गया 3 टाइम, ये गया 5 टाइम, ये गया 5 टाइम 50%। तो ये इसका आंसर आया 50% गेन। लेकिन ये बिल्कुल इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोई बिल्कुल गलत है। इसको करने के लिए क्या करें, फिर से जो क्वेश्चन ने कहा है उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो हमने निकाल दी सीपी कितनी है, ओहो
ये 50% किसके लिए है? बिल्कुल सही है, सही है, सही है भाई, सही है। ये 50% पूरी 200 प्रांतियों के लिए है, 2000 प्रांतों के लिए है, क्योंकि दो हमने निकाला है 2000 प्रांतियों का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 35 था ₹1 का, लेकिन हमने क्या किया 400 फ्री में बेच दी, यानी अब हमारे पास कितनी बची हैं 1600। एक की सेलिंग प्राइस कितनी है 52.5, तो 1600 कितनी हुई इंटू 52.5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आ जाएगा 84,000, बिल्कुल 84,000, ये आ गया 84,000 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 17,000, यानी अभी भी हमको 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर? 70,000 के ऊपर। परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करोगे, ये 3 0 से 3 0 करेगी, 1 0 से 1 0 गई, ये इसको काटोगे 2 टाइम, ये 20% गेन। इतनी देर की खिचपिच के लिए मुझे माफ़ करना, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल अप्रोच नहीं कर पाया उसके लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल आपको समझाने में समर्थ हूँ। तो अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना किसी देरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक पंखे का सूची मूल्य 20% की छूट के साथ 150 रुपये है, ग्राहक को अतिरिक्त छूट दी जाए कि शुद्ध मूल्य 108 रुपये हो जाए। तो एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। ए फैन लिस्टेड रेट 150 रुपये, यानी एक पंखे का विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, ठीक है। अब ओहो अच्छा ये पूछा इसने, तो मैं समझा दो क्वेश्चन को बिल्कुल अपनी मारवाड़ी भाषा जैसे आप समझ सकते हो। तो देखो पंखे का उसके ऊपर 20% की डिस्काउंट मिला है पंखे के ऊपर, और जिसका उसका मार्क प्राइस कितनी है 150 यूनिट, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, यानी अब पंखे का मूल्य कितना हो गया, इसका 20% निकालोगे आ गया 50 से 30 कम करोगे यानी आ गया 120। अब उसका मूल्य हो 120, लेकिन वो क्या बोल रहा है इसके ऊपर एक और छूट चाहिए, और उसके बाद में 108 रुपये हो जाए, यानी कितने का छूट मिल रहा है यहाँ पे उसको मिल रहा है, उसको ये आ गया 12 का छूट, 12 रुपये का छूट, सॉरी 12 का छूट किसके ऊपर 120 के ऊपर मार्क प्राइस। अभी 120% के लिए इंटू में सोया गया 10 टाइम, 10 से गया 10 टाइम, ये गया 10% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ये सही तो है क्या मैंने 120 20% इसका 20% निकालोगे तो 30 आ गया, 30 इसका डिस्काउंट दोगे तो आ गया 120, 120 के ऊपर 108 हो जाए, यानी ये आ गया 12 यूनिट का डिस्काउंट, तो 12 का डिस्काउंट 120 के ऊपर परसेंटेज इंटू सो आ गया 10 टाइम, ये हाँ बिल्कुल भाई साहब इसका आंसर बिल्कुल नन ऑफ दी जाएगा, 10% इसका आंसर आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है, इसके लिए अपने सामान के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना चाहिए, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो ये ऑप्शन 342 नहीं आएगा, ये गलत है ऑप्शन, ये गलत है, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर देते हैं, 10% का डिस्काउंट चाहिए इसको। 10% डिस्काउंट किस 1/10 10% की वैल्यू, फिर 10 के ऊपर 1 का डिस्काउंट लिया गया 9/10। अब बोला है 20% का लाभ, 10% की वैल्यू हुई 1/5, 5 के ऊपर 1 का लाभ लिया गया 6/5। आप देखोगे CP SP MP, CP कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, SP 9, 6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, 3 से करोगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसलिए 3 से ये 2 से, ये गया 18, ये आ गया 20, ये आ गया 15, यानी 15 उसके ऊपर CP है, 8 और 18 में बेच रहे हैं और 20 उसके ऊपर मार्क किया। अब इसने बोला कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ये आ गया 5 अंकित, 15 से 20 तक 5 अंकित 15 पे परसेंटेज के लिए इंटू में 100 सोल्व करोगे तब पास आ जाएगा 33 से 1/3% अधिक अंकित करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन का इस प्रकार कहना है कि एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि रिटेलर उन वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका % लाभ ज्ञात करें। तो ठीक है कि एक बार 30 रुक जाओ। एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी रिटेलर को सामान बेच रही है और रिटेलर खरीद रहा है, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। इतनी बात समझे। तो देखो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करोगे तब पस आ जाएगा 3/10, यानी 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 7/10, यानी जो 7 है वो उसकी मार्क मतलब कि रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है और कंपनी वालों की सेलिंग प्राइस है, और कंपनी वालों की 10 उसके ऊपर क्या है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, 10 तो उसके ऊपर मार्क प्राइस है कंपनी वालों की, और 7 में वो बेच रहे हैं, और रिटेलर की 7 क्या है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। तो ठीक है, यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य यानी अभी इसने कॉस्ट प्राइस की अंकित मूल्य बेचता है तो उसका छूट ज्ञात करें। शायद ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं।
A company while selling that a company allow 30% discount on the mark price of their product if the retailer sell those products at mark price ठीक है। हाँ एट मार्क प्राइस यानी ये 10 यूनिट में बेचता है। ओहो तो देखो वो 10 यूनिट में बेचता है, तो देखो यहाँ पे देखो उसने तो 7 में खरीद रहा है लेकिन वो बेच रहा है 10 के ऊपर, यानी 3 का प्रॉफिट कमा रहा है 10 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100। ये तो हुआ तो हाँ यही हुआ था 30%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन का ये मतलब कि दिया एक ही था, मतलब कि मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, इंग्लिश पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया, इसलिए मैं बोलता हूँ दोनों लैंग्वेज बिल्कुल आनी चाहिए। अगर हिंदी से काम नहीं बहुत बार समझ में नहीं आता, इसलिए इंग्लिश भी ज़रूरी है थोड़ी थोड़ी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये आप बिल्कुल कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आ गए, तो इसको प्लीज़ सोल्व करें और मेरे को कमेंट में इसका आंसर बिल्कुल चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करके अरविंद ने एक कलाई खरीदी क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाने के लिए उस घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर कितने % की हानि हुई? ओके बिल्कुल, जहाँ पे फुल स्टॉप है कोमा है वहाँ पे चला। अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करके, ओके 30% डिस्काउंट। अंकित मूल्य पे 30% की वैल्यू कितनी है? 3/10 यानी 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट। 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट यानी वह 7/10। 7 उसके ऊपर सेलिंग प्राइस होगी और 10 उसके ऊपर मार्क प्राइस होगी। अंकित अरविंद ने कलाई खरीद ली। ओके अब हम ये क्या लिख रहे हैं? अरविंद की कलाई, अरविंद की लिख रहे हैं, जो बेच रहा है उसकी नहीं लिख रहे, ठीक है। अरविंद सॉरी गाइस, अरविंद ने एक कलाई गड़ाई खरीद ली भाई साहब, 7 में खरीद ली, 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट करके। अब बोला है खरीद क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाने हेतु उसने बेच दिया, ठीक है भाई साहब। क्रय मूल्य पर उसने 40% का लाभ, तो 7 का 40% का लाभ कमाया। 40% की वैल्यू कितनी हुई? ये देखो 30% का डिस्काउंट यानी 10 तो उसके ऊपर मार्क प्राइस हुई ना, ठीक है, ये 10 मार्क में। अब बोला है 40% का लाभ, 40% की फ्रैक्शन 2/5 यानी 5 के ऊपर 2 का लाभ 7/5 यानी 7 में उसको बेच रही होगी, 5 उसके ऊपर मार्क किया, क्या है प्रॉफिट है ना। तो क्या है ये देखो हमने ये कर दिया। अंकित 40% लाभ कमाने, हाँ तो ये आ गया 5। तो इक्वल करने के लिए इंटू में 5 इंटू में 7 तो आ गया 35, इंटू में 7 करोगे 49, इंटू 5 करोगे आ गया 50। ओके अब पूछा है कि अंकित मूल्य कितनी हानि हुई उसको, है क्या बोला इसने? तो अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? अरे नहीं, हमने गलत कर दिया भाई, बिल्कुल एक बार इसको इरेज करें, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। ऐसे ज़रूर नहीं है कि भाई मैं हर बार ही सही करूँ, मेरी भी गलती हो सकती है। तो देखो क्वेश्चन है बिल्कुल, अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट प्राप्त करके अरविंद ने एक कलाई खरीदी। 30% का डिस्काउंट प्राप्त किया उसने और खरीद ली। अब बोला है कि क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाने हेतु उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने 30% का छूट प्राप्त किया, 30% का डिस्काउंट यानी 3/10 यानी 10 के ऊपर 3 का डिस्काउंट 7/10 यानी 10 तो उसके ऊपर मार्क प्राइस होगी और 7 में उसने खरीद ली, ठीक है। अब बोला है कि उसने क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उस घड़ी को बेच दिया, ठीक है। यानी अब क्रय मूल्य क्या है इसके ऊपर? हमारा क्रय मूल्य है 7, मतलब कि उसका क्रय मूल्य है 7, लेकिन अब उसके ऊपर 40% का प्रॉफिट ले रहा है वो। क्रय मूल्य है 7, प्रॉफिट ले रहा है 40% का, ये देखो CP हुई, ये हुई SP। 40% का प्रॉफिट कितना? 2/5 यानी 2/5 आता है, वैल्यू उसकी आ गया 5 सेलिंग प्राइस, ये गया 7 सेलिंग प्राइस होगी, 5 उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। यहाँ पे हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? मतलब कि कॉस्ट प्राइस 7 है, तो इक्वल करने के लिए इंटू 7 इंटू 5 यह गया 35 और ये इंटू में कितने कर रहे हैं आप? यहाँ पे इंटू में 7 करे हो तो इसको भी 7 से करोगे, गया 49 यानी 35 में उसको खरीदे होगे, 39 में उसको बेच रहे होगे। ओके यही तो बात हुई। अब क्या बोला है? 35 में को बेच रहे होगे, 39 में को खरीदे होगे, तो अंकित मूल्य को से कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो यहाँ पे अंकित मूल्य तो हमारे पास 10 यूनिट है, लेकिन ये 10 यूनिट हम कैसे मान लें? यहाँ पे भी हमको मार्क प्राइस लिखना होगा, यहाँ पे भी हमको मार्क प्राइस लिखना होगा। तो यहाँ पे 5 से करोगे तो आ गया 50 आ गया, तो एक हानि 50 के ऊपर हो गया। ये देखो
तो ये क्वेश्चन यार इस प्रकार नहीं होगा, तो इसके लिए अलग मेथड देखते हैं। तो अलग मेथड क्या होगा, तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। इसमें हम मान के चलते हैं कि हमारी जो मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट, क्योंकि यार इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज यार इतनी मतलब कि मिक्स्ड है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, मान लें तो उसकी मार्क प्राइस 100 है। तो अब बोला तो उसकी 10% का छूट प्राप्त करते हुए कलाई ने खरीद ली, यानी 30% का छूट प्राप्त किया, यानी 70 में उसने खरीद ली। ओके, तो यानी ये जो सेलिंग प्राइस है वो किसकी है, ये उसकी है, मतलब कंपनी वालों की सेलिंग प्राइस जो उसको बेच रहा है, और उसकी जो ये खरीद रहा है अरविंद, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो देखो अब अरविंद क्या सोच रहा है कि ये तो उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस हुई ना। अरविंद क्या सोच रहा है कि इसके ऊपर वो है 40% का लाभ लेना चाह रहा है, लाभ लेके बेच रहा है, तो 40% का प्रॉफिट लेगा। तो इसके ऊपर 40% का प्रॉफिट लेगा तो कितना आएगा, 98 आएगा। 7 4 28 प्लस करोगे तो आ गया 98, यानी अभी आ गया 98। तो देखो हमारे पास मार्क प्राइस 100 थी, अब हम उसको 98 में बेच रहे हैं, यानी हमको 2 यूनिट का लॉस हो रहा है भाई। 2 यूनिट का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 100 के ऊपर हो रहा है। 100 के ऊपर 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, परसेंटेज के लिए परसेंटेज के इंटू में 100 से 100 कट गया, यानी 2% का उसको लॉस हो रहा है भाई। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को 5 मिनट हो गए इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए। तो इस प्रकार होते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसे, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो वो बड़ी बात है। तो एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत मुझे 30% देकर अंकित कर रहा है, 6 1 बटे छूट देता है तो उसका परसेंट लाग के। अरे यार ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार के डिस्काउंट रिसिप्ट इसलिए हैं, इसलिए यार मैं आगे क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये 65 तक ही मैं यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि यार हम देखो कि आप स्टार्टिंग से कितने क्वेश्चन आ गए इसी फ्रैक्शन वाले, तो आपको अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करें। तो देखो 30% अधिक अंकित कर रहा है, 3 के ऊपर 10 के ऊपर 3 अधिक कर रहा है, 13 बटे में 10, तो 6 से 1 बटे 4 की छूट दे रहा है, 25 बटे में 4, तो परसेंटेज के लिए आप 1 में 1 बटे 4 सोल्व करोगे तो आ गया 4 टाइम, यानी ये आ गया 1/8। यही तो इसकी फ्रैक्शन बनी 1/8, यानी 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, यानी 7 में उस वस्तु को बेच रहा होगा। तो फिर से वही लिखोगे CPMPSP। ठीक है भाई साहब, 30% का लागत अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से अधिक कर रहा है, यानी 10 से 13 कर रहा है, ये 8 से 7। ओके, इंटू में 8 कर दो, इंटू में 13 कर दो। इसको इंटू में 13 से करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, ये 7 है तो 13 7 जा, सबसे पहले तो 13 8 जा, ये तो है। ओह यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये 10 क्या करें, इसको छोड़ के इधर लिख देते हैं। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 8 8 ये तो 8 10 80 हो गया, 13 8 होता है 98 होता है, सॉरी 104 होता है 104, और 13 7 आता है 98। आज वो क्या रहा यार, हाँ 104। ठीक है, अब हमको पता चल गया कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो इसने पूछा है कि उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। 80 में खरीदा, 98 में बेच रहा है, यानी उसको लाभ हो रहा है 18 यूनिट का। 80 के ऊपर परसेंटेज क्लियर, कौन में इंटू में 100 सोल्व करोगे तो गया कितना है नीचे 69 रुपया, ये कितना है 80 है ना, ये 80 है, ये है 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये गया 5 टाइम, ये गया 4 टाइम, और ये 18 है, ये गया 2 से, ये गया 9 टाइम, ये गया 2 टाइम, तो 9 5 जा 45 फोन में 2 करोगे तो ये जाएगा, ये इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम 22 सही हो, ये गया 2 टाइम 22 सही 1/5%, तो 22 सही 1/5% इसका आंसर है। अरे ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो गया, अरे फिर से एक बार यार इसको बिल्कुल अरे यार कोई नहीं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं पेज को। तो हमको पता है कि जो उसकी सेम कॉस्ट प्राइस है वो 80 है, मार्क प्राइस 104 है, और प्रॉफिट हो रहा है 98। तो ठीक है, 80 से 98 यानी 18 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 80 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100, तो 10 से 10 मतलब ये गया 4 बार, 20 से गया 5 बार। ओके, 18 5 जा क्या होता है, 18 5 जा होता है 90 अपॉन में 4, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स, फिर 1 बचा, ये गया 2 टाइम्स 1/4। तो यार ये फिर से रुक जाओ, ये गया 2 टाइम्स ये आ गया
2/4 आएगा, करोगे तो 1/2, 22 सही 1/2 आएगा यार। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आएगा 22 सही 1/2, तो इसका आंसर बिल्कुल 22 सही 1/2 परसेंटेज आएगा। लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेशन में गलती है आप उसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। लेकिन यार दोस्तों ये डिस्काउंट को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार अगले क्वेश्चन वैसे ही हैं और उसमें ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमने 65 तक क्वेश्चन कर लिए वो कि बहुत क्वेश्चन है, मतलब कि इतने क्वेश्चन तो एक बार किसी प्रॉफिट लॉस भी डिस्काउंट का ही पार्ट है, तो प्रॉफिट लॉस भी हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके भी 65 क्वेश्चन कर लिए। तो अब तो मेरे को हो गया लगता है कि आप बिल्कुल इस क्वेश्चन मतलब कि इस चैप्टरों में बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल अप्रोच कर लो क्वेश्चनों पे। अगर फिर भी कोई डाउट हो 100 तक क्वेश्चनों में तो आप बिल्कुल कुछ कमेंट कर सकते हो और बिल्कुल पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए थैंक यू, लव यू, बाय बाय टू ऑल।